अब ये बड़ा ही कॉमन सवाल है कि ऑन भाई इंस्टेंट फंडिंग की तरफ हम जाएं या फिर हम चैलेंज अकाउंट्स की तरफ जाएं, खास तौर पे टू स्टेप चैलेंज जिसके बारे में अक्सर मैं बात करता हूं कि भाई उसके ट्रेडिंग रूल्स और कंडीशंस हमारी जो रिकमेंडेड प्रॉप फर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स यहाँ पे जो ऑफर किया जा रहा है तो इनके रूल्स और कंडीशंस काफ़ी लीनियंट है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स हैं। लेकिन फिर भी ऑब्वियसली इंस्टेंट फंडिंग का नाम ही इतना अट्रैक्टिव है कि ज़्यादातर फिर अक्सर सवाल टाइम टू टाइम ईमेल्स में और मैसेजेस में यही आ रहा होता है कि भाई एक दफ़ा और हमें एक्सप्लेन कर दें कि हम इंस्टेंट फंडेड अकाउंट की तरफ हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा चलें एक और वीडियो बना के मैं आपको इसमें थोड़े से इसके डिफरेंसेस जो हैं और बता देता हूँ। वैसे अपनी स्क्रीन पे जो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यहाँ पे माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट में आप जाओ ना तो आप डेली की एक वीडियो भी करना स्टार्ट करोगे ना तो काफ़ी हद तक स्पेसिफिकली हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के जो डिफरेंट कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स और उनके साथ आने वाले ट्रेडिंग रूल्स और कंडीशंस हैं काफ़ी हद तक आपको पता लग जाएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। एक तो आपको बेसिक बिगिनर लेवल पे प्रॉप ट्रेडिंग का पता लग जाएगा कि भाई फंडेड अकाउंट क्या होता है, किस तरीके से फंडेड अकाउंट लिया जाता है, कैसे उसको ट्रेड किया जाता है, फंडेड अकाउंट या प्रॉप ट्रेडिंग या प्रॉप फर्म की ट्रेडिंग कंडीशंस और जनरल रूल्स क्या होते हैं, फिर डिफरेंट कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स का क्या मतलब है सब। साथ ही साथ फिर हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म एफटीएम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स पे आपने किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है और इनके क्या रूल्स हैं, जनरल रूल्स क्या हैं, अकाउंट स्पेसिफिक रूल्स का सब कुछ आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी वीडियोस में आपको आइडिया और पता लग जाता है। तो ये अब अगेन डिपेंड करता है कि यार आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कहाँ बैठे हो। देखो अगर तो आप अपने छोटे ट्रेड अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हो, ऑलरेडी किसी और प्रॉप फर्म के फंडेड अकाउंट को आप ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास है और आपको स्ट्रिक्ट और टाइट रूल्स का इशू नहीं है तो फिर तो ठीक है भाई, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के ऊपर आप चले जाएं। लेकिन ये बात आपने माइंड में रखना है कि ट्रेडिंग इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के ऊपर थोड़ी सी सख्त हो जाती है, थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है। बिकॉज मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एफटीएम की वेबसाइट पे ले जाके ये बात करके उसके बाद फिर थोड़ा सा इसका एक जनरल कंपैरिजन कर लेते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। हाँ तो मैं ये अब तो दो चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि जब व्हेन इट कम्स टू प्रॉप ट्रेडिंग ना, एक तो है कि अच्छी ट्रेडिंग आप करो यानी आपको ट्रेडिंग आती हो। तो व्हेन इट कम्स टू प्रॉप ट्रेडिंग तो फिर आपने अच्छी ट्रेडिंग उस प्रॉप फर्म और अपने फंडेड अकाउंट के रूल्स और कंडीशंस को माइंड में रख के कंसिडर करके करनी है आपने, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे आपकी ट्रेडिंग थोड़ी सी ज्यादा कह लें कि केयरफुल तरीके से आपको करनी पड़ जाती है कि भाई मुझे डेली ड्रॉ डाउन का भी ख्याल रखना है, मुझे कंसिस्टेंसी स्कोर का ख्याल रखना है, अगर उस फंडेड अकाउंट में कंसिस्टेंसी स्कोर का रूल है, मुझे फ्लोटिंग लिमिट का ख्याल रखना है, मुझे मैक्स ओवरऑल ड्रॉ डाउन का ख्याल रखना है, मुझे आईपी एड्रेस रूल का ख्याल रखना है। तो सारी चीज़ों को सामने रख के कंसिडर करके फिर अपनी ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिट आपका बनता है विड्रॉल कंडीशंस को मीट करके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ करते हैं। अब इंस्टेंट फंडिंग के अंदर दो चीज़ें हैं जो आपने इसको माइंड में रखना है। वो क्या एक चीज़ तो ये कि टोटल एफटीएम के ऊपर यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग में 3 तरह के अकाउंट्स आपको ऑफर किए गए हैं और तीनों अकाउंट्स के अंदर कंसिस्टेंसी स्कोर का रूल है। और कंसिस्टेंसी का स्कोर का जो रूल है ये बात आप माइंड में रखिएगा कि ये 20% है। अब आप में से हो सकता है काफ़ी लोग हो जिन्हें कंसिस्टेंसी स्कोर का पता नहीं है। अगर आपको कंसिस्टेंसी स्कोर के रूल का पता है तो शायद आपको ये पता हो कि 20% का जो कंसिस्टेंसी रूल है वो बाज ट्रेडर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। यानी आपको लेट सपोज अब किसी और वन स्टेप एवेल्युएशन वाले अकाउंट में जब आप जाते हो ना तो वहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी स्कोर 45% मिल रहा है फंडेड फेज के अंदर। तो 45% फंडेड फेज में कंसिस्टेंसी रूल का होना और 20% के साथ होना इसमें बहुत डिफरेंस है। अब जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बता दूं, कंसिस्टेंसी स्कोर का मतलब है कि लेट से 10 दिनों में आपने $2000 का प्रॉफिट बनाया है यहाँ पे। हाँ आपने $10,000 का आपने प्रॉफिट बनाया है तो किसी एक दिन का प्रॉफिट उस 10,000 के 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स किसी एक दिन प्रॉफिट $2000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तब जाके आप जो है वो कंसिस्टेंसी स्कोर को मीट करोगे। यानी $10,000 का प्रॉफिट है ना आपका, तो उन 10 दिनों में जो आपका प्रॉफिट है वो 2000 से नीचे यानी 2-2000 करके इस तरह करके आपका हो, या फिर 10 दिनों में 1000 हो, 1300, 2000, 10,000 उस टोटल प्रॉफिट के 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वन स्टेप में जाते हैं, वहां पे फंडेड फेज के अंदर 45% का कंसिस्टेंसी स्कोर है तो इसका मतलब 10,000 में से आपका किसी एक दिन का प्रॉफिट 4500 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब 10 दिनों का 10,000 प्रॉफिट में से किसी एक दिन $4500 से आपका ऊपर प्रॉफिट ना हो, ये कदरे आसान है एज कंपेयर टू के 10 दिनों के प्रॉफिट में से किसी एक दिन का प्रॉफिट $2000 से ऊपर ना हो इस चीज से। तो ये देख लें कंसिस्टेंसी स्कोर सब में है। इंस्टेंट स्टैंडर्ड में जाओगे, इंस्टेंट प्रो में जाओगे आप और इंस्टेंट प्लस में जाओगे, इन तीनों कैटेगरीज के अंदर आपको कंसिस्टेंसी स्कोर मिलेगा। और उसके बाद फिर लेट्स से आप इंस्टेंट प्लस में अगर जाते हो तो यहाँ पे फ्लोटिंग लिमिट भी है। फ्लोटिंग लिमिट ये है कि आप अच्छा कंसिस्टेंसी स्कोर और फ्लोटिंग लिमिट ये दोनों रूल्स जो है ना ये अकाउंट ब्रीच नहीं करते।
ठीक है। कंसिस्टेंसी स्कोर लेट्स सपोज अगर आपने नहीं मीट किया तो आप विड्रॉल के लिए एलिजिबल नहीं होगे, इसका कोई इंपैक्ट आपके अकाउंट में नहीं है, सिंपली आप ट्रेड करते चले जाओ जब तक कंसिस्टेंसी स्कोर का रूल मीट नहीं होता, जब हो जाएगा आप विड्रॉल ले लो, ठीक है। ऑब्वियसली वो आप जब ट्रेड करते चले जाओगे कंसिस्टेंसी स्कोर के रूल को मीट करने के लिए, तो उस वक्त जो पहले आपने बनाया हुआ प्रॉफिट है या वो बढ़ेगा या वो कम होगा, भाई आगे प्रॉफिट लॉस तो आपको साथ साथ होना है ना। तो फ्लोटिंग लिमिट का रूल जो है वो ये है कि आपका जितना अकाउंट साइज है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जितनी भी आपकी ओपन पोजीशंस हैं उनका 1% से ज्यादा अनरियलाइज्ड लॉस आपका नहीं होना चाहिए। ये दोनों रूल्स बेसिकली ट्रेडर्स को फोर्स करते हैं कि वो गैम्बलिंग ना करें। बिकॉज मैं एक और माइंडसेट आपको प्रॉप ट्रेडिंग में आने वाले लोगों का बता दूं कि वो जुआ खेलते हैं कि ठीक है यार, हमने लेट्स सपोज 300 या 400 या 500 डॉलर्स का $1,00,000 का फंडेड अकाउंट लेके हमने शॉर्ट लगानी है, छलांग मारनी है, लग गई ना लगी तो वो $500 का जुआ खेल गए। तो प्रॉप फर्म्स जो है वो इस चीज़ को डिस्करेज करती है, करना भी चाहिए कि ये हैबिट गलत है, कि जिसकी वजह से फिर इस तरह के सिस्टम्स को इन चेक लाया गया है कि जो एक ट्रेडर को के ऊपर डिसिप्लिन को फोर्स करेंगे, जिनमें से कंसिस्टेंसी स्कोर एक है, फ्लोटिंग लॉस लिमिट एक है। तो फ्लोटिंग लिमिट के अंदर क्या होता है, आपका जो प्रॉफिट स्प्लिट होता है वो अफेक्ट होता है कि जैसे 80-20 का प्रॉफिट स्प्लिट आपका 50-50 पे पहली वॉयलेशन पे जाएगा, फिर 40-60 पे, फिर 30-70 पे और फिर 20-80 पे। और एक एक चीज़ की डिटेल्ड वीडियो यहाँ पे जो थोड़ी देर पहले प्लेलिस्ट आपने देखी माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की, इसके अंदर डिफरेंट वीडियोस के जरिए मैंने आपके लिए बना के रख के आपको समझा सिखा दिया। तो ये चीज़ अपने माइंड में आप रख लें। इसको मैं समराइज करूँ तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि भाई आपको 20% का कंसिस्टेंसी स्कोर भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा, फ्लोटिंग लॉस लिमिट 1% का वो भी इशू नहीं कर रहा, तो फिर आप इंस्टेंट फंडेड की तरफ जाएं। इसमें ठीक है आपको चैलेंज क्लियर नहीं करना, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव में मैं ये कहता हूं कि एक बंदा अगर इस काबिल है कि वो इंस्टेंट फंडिंग के अकाउंट को ट्रेड करके पैसा बना पा रहा है, तो वो इस काबिल क्यों नहीं है कि वो 2 स्टेप एवेल्युएशन के 2 चैलेंजेस को क्लियर करके फंडेड फेज तक चला जाए। देखे ना, थोड़ी देर ही है ना कि एक बंदा लेट्स सपोज उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट लेता हूँ और उसके ऊपर मैं पैसे बना लूंगा और पैसे मेरे मैं तो वो अगर इतना अच्छा ट्रेडर है तो वो फिर ऐसे फंडेड अकाउंट की तरफ क्यों नहीं जाता कि जहाँ पे ठीक है उसको स्टार्ट में कुछ टाइम वेट करके चैलेंजेस को क्लियर करना है, लेकिन एक दफ़ा जब उसके चैलेंजेस क्लियर हो जाएंगे तो फिर उसको ऐसी ट्रेडिंग कंडीशंस और रूल्स मिलेंगे जो लॉन्ग टर्म में उसके लिए आसानी पैदा करेंगे पैसा बनाने के लिए। 2 स्टेप एवेल्युएशन में आप जाएं, 2 स्टेप प्लस में आप जाते हैं तो यहाँ पे फ्लोटिंग लिमिट आपको फंडेड फेज में मिलता है, एवेल्युएशन फेज में नहीं मिलता। कंसिस्टेंसी स्कोर ना एवेल्युएशन फेज में है ना फंडेड फेज में। 2 स्टेप प्राइम में आप जाते हो एवेल्युएशन फेज के अंदर, ठीक है आपको कंसिस्टेंसी स्कोर यहाँ पे मिलता है और वो भी आपको यहाँ पे 30% का कंसिस्टेंसी स्कोर मिल रहा है। फंडेड फेज के अंदर कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है और उसके बाद फ्लोटिंग लिमिट जो है वो आपको यहाँ पे ठीक है फ्लोटिंग लिमिट है। तो फ्लोटिंग लिमिट इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है, वो आप वो काइंड ऑफ उसमें यही है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप यार अपने स्टॉप लॉसेस को वहां पे रखोगे कि फ्लोटिंग लिमिट की परसेंटेज से वो नीचे हो। जहां पे लेट्स से $1,00,000 का आपका ट्रेड अकाउंट है और 1% का फ्लोटिंग लिमिट है, तो आप वो ऐसी ट्रेड लोगे कि जहां पे आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो तो आपको $800 का लॉस होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि यार वो रूल तो आप कभी वायलेट करोगे ही नहीं, आपका रिस्क मैनेजमेंट इस तरीके का है। लेकिन कंसिस्टेंसी स्कोर का इशू ये है कि इसको फिर वो ये थोड़ा सा ट्रेडर्स के लिए मैंने देखा है कि कंपैरेटिवली ज्यादा ट्रिकी हो जाता है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करते हैं। अब देयर आर सो मेनी ट्रेडर्स के जो कहते हैं कि भाई हमें चैलेंजेस को क्लियर करने में टाइम नहीं स्पेंड करना, भाई हम तो अच्छे ट्रेडर हैं, हमें वो वाला फंडेड अकाउंट चाहिए कि जिस पे आज अगर हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की है तो अगले हफ्ते हम प्रॉफिट्स को विड्रॉ करना स्टार्ट कर दें। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप प्रॉप ट्रेडिंग अपने फंडेड अकाउंट को देख रहे हो और उसको लेके चलना चाहते हो तो फिर शायद आपको एक नज़र उस दूसरे कैटेगरीज को भी देखना चाहिए कि कहीं दूसरी कैटेगरीज के रूल्स ट्रेडिंग कंडीशंस कंपैरेटिवली हो सकता है आसान हो, जो आपके लिए आसानी पैदा करें लॉन्ग टर्म अपने फंडेड अकाउंट से पैसा निकालने के लिए। तो आप अगर इनकी हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म FTM की सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ फंडेड अकाउंट मैनेज कर रहे हो और कोई कन्फ्यूजन को दिक्कत इनके किसी भी ट्रेडिंग या जनरल रूल से आपको कन्फ्यूजन है तो कॉमेंट सेक्शन में आपने बताना है, सो दैट नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी कन्फ्यूजन को मैं क्लियर करूं। और साथ ही साथ आप में से वो लोग जो कि अपनी फंडेड जर्नी यहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्काउंट कोड्स दिए हैं। किसी भी कैटेगरी के फंडेड अकाउंट पे साइन अप करते हुए चेकआउट पेज पे डिस्काउंट कोड्स को यूज़ करके जो इनके ऑलरेडी काफ़ी कंपैरेटिव रेट्स हैं उनमें मजीद डिस्काउंट आप ले सकते हैं। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।